जय श्री राम, जय कुंडली माता। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। देखो भैया, कुंडली जागरण के मंत्र हैं और षटचक्र भेदन के मंत्र हैं। हमें कुंडली जागरण होने के बाद में माता जब कुंडली जागृत हो जाती है नहीं तो ये 6 चक्रों का भेदन करती है। तो मंत्राधीन सारा संसार भी मंत्राधीन है। माँ को प्रसन्न करने के लिए जितने चक्र हैं उनमें अनेकों प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार के मंत्रों से माँ तो जागृत होकर चलती है उनमें, लेकिन वे चक्र भी भेदन हो जाते हैं। जब चक्र भेदन हो जाते हैं, जब चक्र का क्षालन हो जाता है, दहन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है, तब माता बड़ी प्रसन्न चित्त होती है। माता की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती? कुंडली माता की यात्रा मूलाधार से प्रारंभ होती है और किसके ऊपर चलती है? वह सुषुम्ना के राजपथ पर अपने समस्त आभूषणों की झनकार करती हुई चढ़ती है, छम छम करती हुई चढ़ती ऊपर चढ़ती है किसके ऊपर? राजपथ के ऊपर। कौन सा राजपथ है? सुषुम्ना नाम 3 नाड़ी है ने, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों के राजपथ के ऊपर वह ऊपर चढ़ती है। पहले मूलाधार को पार कर देती, फिर स्वाधिष्ठान को भेदन कर देती, उसके बाद में मणिपुर चक्र को भेदन कर देती और उसके बाद अनाहत चक्र को भेदन करके मातेश्वरी विशुद्ध चक्र में पधारती है। ये विशुद्ध चक्र तो बिल्कुल शुद्ध है रे, जैसे स्फटिक की मणि है, बिल्कुल शुद्ध है। जैसे गंगा जल का जल है, बिल्कुल शुद्ध है। जैसे जो है चंद्र की 16 कलाएं हैं, बिल्कुल शुद्ध है। उसी प्रकार ये विशुद्ध चक्र बिल्कुल शुद्ध है। इसके अनेक मंत्र हैं, इसके अनेक तंत्र हैं, इसके अनेक योग हैं। उनमें कुंडली जागरण के लिए सबसे बड़ा जो है मंत्र योग है। कौन सा योग है? अरे कोई भी काम कोई भी करेगा तो पहले जैसे घर का उद्घाटन करना, दुकान का उद्घाटन करना, फैक्ट्री का उद्घाटन करना, तो मंत्र तो बोलेंगे, तो अनुष्ठान करेंगे, तब घर में शांति होगी, धन धान्य की समृद्धि होगी। तो जो लोग धन धान्य की समृद्धि करना चाहते हैं, अपना करोड़पति बनना चाहते हैं, वैभवशाली बनना चाहते हैं, उनको इस कंठ के अंदर दोनों देवियों का निवास। कौन सी? तीनों देवियों का। कौन सी तीनों देवी? एक तो लक्ष्मी, एक सरस्वती और एक चामुंडा माता। ये 3 देवियों के मंत्र तो हमें जपने पड़ते हैं, तो ये चक्र और विशुद्ध तो है, लेकिन और विशुद्ध हो जाता है। और विशुद्ध होने के बाद में कई प्रकार की सिद्धियां, अनेकों प्रकार की भौतिक सिद्धियां हो, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक सिद्धियां। अरे हर आदमी चाहता है कि मैं भौतिक सिद्धि प्राप्त हो, तो भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती। उसकी इच्छा होती है, गरीब है, मैं धनवान है, गरीब है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं भी धनवान बनूं, तो उसको इस चक्र के अंदर जो है श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? 3 जो है बीज मंत्र है। बीज मंत्र है श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और एक और बता देता हूँ, इस लक्ष्मी के साथ कुबेर का मंत्र बोला जाता है। किसका मंत्र बोला जाता है? कुबेर का। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्यम समृद्धिम में देहि दापाय स्वाहा। अरे दुर्लभ मंत्र है, हर एक नहीं बताते ऐसे मंत्रों को। मैं ऐसे मंत्रों की सिद्धि आपको बता रहा हूँ। ये लक्ष्मी का है ना, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी, उसके साथ ही ये मंत्र का, इस मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्यम समृद्धिम में देहि दापाय स्वाहा। और भाई किसी की इच्छा है, किसी के बहुत दुश्मन हो गए और दुश्मन उसका नाश करना है, उसका दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको एक बगलामुखी का, अरे इसमें सब देवियाँ है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है और भैरवी है, भैरव है, सब
इसमें सब देवता का निवास है, तो हमें बगलामुखी का, किसका, बगलामुखी, पीताम्बरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीताम्बरा देवी कहते हैं। तो इससे पीताम्बरा देवी का जप करना चाहिए। इसके अंदर माला पीली होती, कैसी होती है, और आसन भी पीला होता है, और फूल भी पीले होते हैं। रीम बगलामुखी मम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल्लय ओम रीम स्वाहा, ये मंत्र है। देखो, जब बहुत आदमी परेशान हो जाता है, और जब चीन ने अपने ऊपर आक्रमण किया था, नहीं अपन हार रहे थे, नहीं, तब जो है नेहरू जी ने भी इस मंत्र का अनुष्ठान, बगला मंत्र का अनुष्ठान करवाया था, तब कई लड़ाई शांत हुई थी। तो बगलामुखी कौन सा, जब आपके अधिक दुश्मन हो जाए, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करे, आपको नष्ट करने की कोशिश करे, तो आप इस ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किल्लय बुद्धिम नाशय, इस मंत्र का जप करें भाई, और ग्रह लग जाते हैं। ये 9 ग्रह है ना, कितने ग्रह हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भूमि सत्तो बाधी, ये 9 ग्रह है ना। ये 9 ग्रह में से कोई आपको ग्रह लग जाता है, तो ग्रह का राजा है सूर्य। क्या राजा है, सूर्य। तो हमें सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते भास्करा मम सर्वग्रहणाम पीड़ा शमनम कुरकुर स्वाहा। क्या मंत्र है, ग्रहों को शांत करने के लिए कोई पूजा की जाती है, तो पहले 9 ग्रह की भी पूजा की जाती है। 9 ग्रह की पूजा करने से, कुंडली माता का आप जाप कर रहे हैं, तो पहले 9 ग्रह की पूजा कीजिए। 9 ग्रह की पूजा करने से रास्ते में जितने भी व्यवधान होते हैं, वे व्यवधान अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और आपका जो सुख शांति मिलती है, आपको धन धान्य समृद्धि मिलती है। रीम नमो भगवते भास्कराय मम सर्व ग्रहानाम पीड़ा शमनम कुरु स्वा। और आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, और शत्रु आपको पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक गणेश जी का मंत्र, बड़ा दुर्लभ मंत्र है रे, और सिद्ध मंत्र है, आप उसकी सिद्ध कर लीजिए गणेश जी के मंत्री। ओम नमः गुरुवाय ओम नमः गणेशाय मम विजयम कुरकुर स्वाहा। ओम नमः गणेशाय मम विजयम कुरकुर स्वाहा है, आप इसका जाप कीजिए। लक्ष्मी तो आपके घर में आ जाए। लक्ष्मी का जाप करने से तो लक्ष्मी तो प्रसन्न हो जाती है। और ये महीना ही, ये जो भाद्रव मास आ रहा है, इस महीने में तो आप खूब जप करिए, इसकी सिद्धि आपको होगी। देखो, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी मम ग्रह तिष्ठ तिष्ठ। तिष्ठ का मतलब मेरे घर में आ, बैठ बैठ। ओम रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम ग्रह तिष्ठ तिष्ठ धनम पूरय पूरय नमः स्वाहा। क्या है, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम ग्रह तिष्ठ तिष्ठ धनम पूरय पूरय स्वाहा। ये कमल गट्टे की माला से जाप करते हैं। किससे, माँ का फूल भी कमल का फूल अर्पित कर रहे हैं, और माँ को जो होम के अंदर फूल पंखुड़ी भी होम की ये कमल गट्टे अर्पित करें, तो माँ प्रसन्न हो जाती है। और जब माँ प्रसन्न हो जाती है, तो कुंडली माता, ये तीनों की देवियों का समूह का जाप करते हैं। देवी है ना चामुंडा माता, आपको बलवान होना है, और आपको सब कुछ, आपके हवा को वो सबको नष्ट करना है, तो एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, आप इन मंत्रों का जाप करें, आपके दुश्मन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देखो, महाजन लोग बहुत धनवान होते, किसकी पूजा करते हो पहले, अरे पद्मावती देवी की पूजा करते। किसकी पूजा करते, पद्मावती का रूप ही लक्ष्मी का रूप है। पद्मावती के ऊपर, पद्म के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर ही बैठी रहती है, इसलिए इसे पद्माव कहते हैं। ओम ह्रीं पदम पद्मावती पूर्व, ओम ह्रीं श्रीं पूर्वाय पश्चिमाय उत्तराय दक्षिणाय षड्जनम में वशमान स्वाहा। इस मंत्र का सब साधन सामग्री लेकर के
वो जाप करते हैं भाई, और जाप करने से देखो उनको कितना धन मिलता। आज जितने पूंजीपति विश्व भारत के हैं और मारवाड़ के हैं, वे सब इस मंत्र के जप से, इस मंत्र की साधना करवाने से, ऋषि मुनियों से, उनके जो साधु उनसे साधना करवाते हैं, उनसे जो है ये उनको सिद्धि मिल जाती है, और जो भी कार्य हाथ में लेते हैं वो कार्य उनका सिद्ध हो जाता है। तो आप भी ओम नमः पद्म पद्मावती के मंत्र का जाप करें, इससे आपको सिद्धि मिलेगी, आप धन धान्य समृद्ध होगे और शांत सुख शांति आपको प्राप्त होगी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।